यह कहानी दोस्ती के महत्व और सच्चे मित्रता के सिद्धांतों को उजागर करती है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार कर माफ़ी मांगने की प्रवृत्ति को विकसित करना चाहिए और साथ ही दूसरों द्वारा की गई गलतियों को माफ़ करने की क्षमता भी हमें रखनी चाहिए। इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए हम सच्चे दोस्त की पहचान, दोस्ती के गुण और इन गुणों का जीवन में क्या महत्व है, इसे समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी लाइन पर। आज हम आपको एक दिल को छूने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी दोस्ती और माफ़ी को महत्व दें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं यह दिलचस्प कहानी। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे दोनों समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। वे हमारे दुख और सुख में हमारे साथ ही होते हैं। दोस्ती केवल हंसी खुशी के समय की बात नहीं होती, बल्कि कठिनाइयों और संघर्षों में भी एक सच्चा दोस्त हमारा साथ देता है। कहानी में पहले दोस्त का गुस्से में आकर थप्पड़ मारना और फिर दिल से माफ़ी मांगना यह दर्शाता है कि दोस्ती के बीच गलतफहमियां और संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त अपनी गलती स्वीकार करके रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है। जब दूसरा दोस्त कहता है, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, और वह यह बात रेत पर लिखता है, तो इसका अर्थ यह है कि गुस्से में आई हुई स्थिति को भूलना चाहिए। रेत एक अस्थिर सतह है जहां किसी चीज को लिखने से वह तुरंत मिट भी सकती है। इसका मतलब है कि गुस्से के कारण हुई दुखद घटनाओं को हमें जल्दी भूलना चाहिए और समय के साथ उन्हें ढक देना चाहिए। जीवन में अगर हम हर छोटी मोटी बातों को मन में रखें तो यह हमारी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। इस दृष्टिकोण से रेत पर लिखने का मतलब है कि हमें दूसरों से मिली चोटों को समय के साथ भूलना और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे दोस्त का यह कहना, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे माफ़ किया, और इसे पानी में लिखना, यह दर्शाता है कि माफ़ी हमें अपने दिल से स्वीकार करनी चाहिए और इसे अपने जीवन में हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहिए। पानी की सतह पर लिखा गया शब्द स्थिरता और सफाई का प्रतीक है। जैसे पानी की लहरें धीरे धीरे हमारे दिमाग को शांति देती हैं, वैसे ही माफ़ी हमें दिल से शांति देती है। यह न केवल रिश्ते को सुधारता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। माफ़ी हमें किसी भी कड़वाहट से मुक्त करके नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देती है। सच्ची दोस्ती में कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं। सच्ची दोस्ती न केवल एक सामान्य रिश्ता है, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्ती के बीच में गहरे और सकारात्मक गुण होते हैं जो इस रिश्ते को मजबूत और स्थिर बनाते हैं। आइए इन गुणों के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। 1. वफादारी, लॉयल्टी। वफादारी दोस्ती का सबसे अहम हिस्सा होती है। जब हमें कोई दुख या परेशानी होती है तो एक सच्चा दोस्त कभी हमें अकेला छोड़ने की बजाय हमारे साथ खड़ा रहता है। चाहे परिस्थितियां बदल जाएं, सच्चे दोस्त हमें अकेला महसूस नहीं होने देते। वे अपने दोस्तों के प्रति निष्ठावान रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका समर्थन करते हैं। उदाहरण, आपकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जैसे कि किसी को नौकरी से हाथ धोना या किसी निजी समस्या का सामना करना, लेकिन वफादार दोस्त बिना किसी शर्त के आपका साथ देंगे। यह वफादारी रिश्ते को मजबूत बनाती है। 2. समझ और सहानुभूति, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। सच्चे दोस्त हमेशा हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। वे हमारे विचारों और महसूसों को गहरे से महसूस करते हैं और हमसे खुलकर बात करते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो वे हमारे साथ बैठकर हमें सुनते हैं और हमें बेहतर महसूस कराने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उदाहरण, जब आप उदास होते हैं तो सच्चा दोस्त सिर्फ आपको आश्वासन नहीं देता, बल्कि वह आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है और उस वक्त आपके साथ खड़ा रहता है। वह बिना किसी निर्णय के सिर्फ आपको सुनता है और आपको दिलासा देता है। 3. ईमानदारी, ऑनेस्टी। सच्ची दोस्ती में ईमानदारी सबसे ज़रूरी होती है। एक सच्चा दोस्त हमें सच्चाई बताने में डरता नहीं है, भले ही वह सच्चाई कड़वी हो। वे हमें हमारी गलतियों और कमज़ोरियों के बारे में बताते हैं ताकि हम सुधार सकें। बिना ईमानदारी के दोस्ती में विश्वास नहीं हो सकता। उदाहरण, अगर हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं तो एक सच्चा दोस्त हमें खुलकर बताता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। यह ईमानदारी दोस्ती को और गहरा करती है और हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। 4. माफ़ी और सहिष्णुता, फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस। दोस्ती में कभी कभी गलतफहमियां और छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त एक दूसरे को माफ़ करने और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की क्षमता रखते हैं।
वे जानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और गलती करने से किसी का मूल्य कम नहीं होता। उदाहरण, मान लीजिए कि आपने किसी बात पर अपने दोस्त को दुखी कर दिया। एक सच्चा दोस्त आपकी गलती को माफ़ करेगा क्योंकि वह जानता है कि यह केवल एक मामूली गलतफहमी थी। वे इस विवाद को समय के साथ भुलाकर रिश्ते को पहले जैसा मजबूत बना देंगे। 5. समय देना और समर्थन, गिविंग टाइम एंड सपोर्ट। सच्चे दोस्त हमेशा हमारे लिए समय निकालते हैं, भले ही वे व्यस्त हों। वे हमारी खुशी में शामिल होते हैं और हमारी मुश्किलों में भी हमें सपोर्ट करते हैं। यह समय और समर्थन हमें यह महसूस कराते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दोस्त हमेशा हमारे पास है। उदाहरण, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो एक सच्चा दोस्त आपको बिना कहे, बिना बुलाए मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। वह आपको अपने समय का कुछ हिस्सा देने को तैयार रहता है ताकि आप महसूस कर सकें कि आप अकेले नहीं हैं। 6. प्रेरणा और प्रोत्साहन, इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट। सच्चे दोस्त हमें प्रेरित करते हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और असफल होते हैं तो एक सच्चा दोस्त हमें हार मानने के बजाय और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण, अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं तो एक सच्चा दोस्त आपको यह याद दिलाएगा कि असफलता अंतिम नहीं होती। वह कहेगा, तुम अगले बार सफलता ज़रूर पाएंगे, मुझे तुम पर विश्वास है। 7. आपसी सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दोस्ती में आपसी सम्मान बहुत ज़रूरी है। एक सच्चा दोस्त हमेशा हमारी राय और विचारों का सम्मान करता है, भले ही वह उनसे सहमत न हो। दोस्ती में बराबरी और सम्मान होना चाहिए ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे के अधिकारों का आदर कर सकें। उदाहरण, जब दो दोस्त एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं तो वे किसी मुद्दे पर बहस करते हुए भी एक दूसरे की राय को गंभीरता से लेते हैं और उसे सुनने की कोशिश करते हैं। सच्ची दोस्ती केवल एक रिश्ता नहीं है, बल्कि यह जीवन के उस सफ़र का हिस्सा है जो हमें कभी अकेला नहीं महसूस होने देता। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमें खुशियों में शरीक करता है और दुखों में सहारा देता है। दोस्ती के इन महत्वपूर्ण गुणों को समझकर हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं और ज़िंदगी में सच्चे मित्र पा सकते हैं। सच्चे दोस्त हमारी जीवन यात्रा के अहम हिस्से होते हैं। जीवन में हमें हर वक्त किसी न किसी चीज़ से सामना करना पड़ता है, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या विफलता। ऐसे में एक सच्चा दोस्त हमारी शक्ति बन सकता है। वे हमें हमारे उद्देश्यों को पाने में मदद करते हैं और साथ ही कठिन समय में हमें सहारा भी देते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं तो एक सच्चा दोस्त हमारी भावनाओं को समझता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। इसके अलावा वे हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं और हमारे लिए हर पल खड़े रहते हैं। समाज में दोस्ती का बहुत गहरा प्रभाव होता है। जब लोग एक दूसरे के साथ सच्ची दोस्ती निभाते हैं तो समाज में एकता और सहयोग की भावना फैलती है। सच्ची दोस्ती से हम सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे की मदद की जाए और कैसे आपसी सम्मान और समझ से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं तो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुख और शांति आती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव होते हैं। इतिहास में कई प्रसिद्ध दोस्ती के उदाहरण हैं जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। जैसे इतिहास में कई प्रसिद्ध दोस्ती के उदाहरण हैं जिन्होंने न केवल अपनी समय सीमा में बल्कि आज भी हमें प्रेरणा दी है। ये दोस्ती सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों की परिभाषा नहीं है, बल्कि इन्होंने समाज, राजनीति, युद्ध और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए विस्तार से जानते हैं कुछ और प्रसिद्ध दोस्ती के उदाहरण। राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण की दोस्ती भारतीय इतिहास और संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और अपने भाई के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना किया। लक्ष्मण ने एक आदर्श मित्र और भाई की भूमिका निभाई और वे हमेशा राम के साथ खड़े रहे। लक्ष्मण ने राम के आदेशों का पालन किया और उनका समर्थन किया, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। राम और लक्ष्मण का यह भाई बहन का रिश्ता दोस्ती की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश करता है, जहां दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। सीख। यह दोस्ती यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में न केवल खुशी और सफलता बल्कि दुख और संघर्ष के समय में भी एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। दोस्ती केवल एक खुशी का रिश्ता नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और संघर्ष का भी प्रतीक है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।
दोनों के बीच एक गहरी और सशक्त दोस्ती थी, जो केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण थी। गांधी जी और नेहरू जी के बीच विचारों का आदान प्रदान बहुत सशक्त था। गांधी जी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों ने नेहरू जी की सोच को प्रभावित किया, और नेहरू जी ने गांधी जी को अपने नेतृत्व में एक सक्रिय साथी के रूप में स्वीकार किया। गांधी जी और नेहरू जी की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि विभिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद दोस्ती और सहयोग से महान कार्य किए जा सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया और देश की स्वतंत्रता के लिए मिलकर संघर्ष किया। गांधी जी के दृष्टिकोण को अपनी शक्ति बना लिया और नेहरू जी ने इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रसर किया। सीख: यह दोस्ती हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया जाता है और इस दोस्ती से समाज और राष्ट्र के लिए महान कार्य किए जा सकते हैं। अलेक्जेंडर और हेफेसियस: प्राचीन यूनान के महान सम्राट अलेक्जेंडर और उनके दोस्त हेफेसियस की दोस्ती भी बहुत प्रसिद्ध रही है। हेफेसियस अलेक्जेंडर के बचपन के दोस्त थे और उन्होंने जीवन भर एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ने एक दूसरे की ताकतों को बढ़ाया और हर कठिनाई का सामना एक दूसरे के साथ किया। अलेक्जेंडर और हेफेसियस के बीच एक गहरी मित्रता और विश्वास था। अलेक्जेंडर ने अपने मित्र के साथ कई युद्धों में भाग लिया और वे एक दूसरे के लिए समर्थन और प्रेरणा का स्रोत थे। एक दूसरे की मदद से वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए। अलेक्जेंडर ने हेफेसियस को अपना सबसे करीबी और विश्वसनीय दोस्त माना और हेफेसियस ने अलेक्जेंडर की नेतृत्व क्षमता को पूरी तरह से स्वीकार किया। सीख: अलेक्जेंडर और हेफेसियस की दोस्ती ने यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती में आपसी विश्वास, समर्थन और प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो हमें जीवन के कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करता है। हनुमान और राम: राम के परम भक्त हनुमान और राम के बीच की दोस्ती भी एक उदाहरण है जिसे हम आज तक आदर्श मानते हैं। हनुमान ने राम के लिए हर कठिन परिस्थिति में अपनी पूरी ताकत और समर्पण के साथ मदद की। जब राम को सीता माता का पता लगाने के लिए कठिन कार्यों का सामना करना पड़ा, तो हनुमान ने बिना किसी शर्त के राम की मदद की। हनुमान ने अपने मित्र राम के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। हनुमान की निष्ठा, भक्ति और साहस ने दोस्ती के नए मानक स्थापित किए। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची दोस्ती में न केवल प्रेम होता है, बल्कि हर परिस्थिति में अपने दोस्त के लिए सब कुछ करना होता है। सीख: हनुमान और राम की दोस्ती यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में न केवल भावनात्मक समर्थन, बल्कि अपने दोस्त के लिए बलिदान और समर्पण की भावना होनी चाहिए। सोक्रेटिस और प्लेटो: प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक सोक्रेटिस और उनके शिष्य प्लेटो की दोस्ती भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। सोक्रेटिस ने प्लेटो को जीवन, दर्शन और ज्ञान के प्रति अपनी सोच को आकार देने में मदद की। प्लेटो ने सोक्रेटिस से बहुत कुछ सीखा और उन्हें अपना गुरु माना। सोक्रेटिस ने प्लेटो की सोच को प्रोत्साहित किया और प्लेटो ने सोक्रेटिस की विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। सीख: यह दोस्ती यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के विचारों, दृष्टिकोणों और ज्ञान का आदान प्रदान भी होती है। इतिहास में इन सभी दोस्तियों से हमें यह समझने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती केवल समय और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह एक दूसरे के विश्वास, समर्थन, प्रेरणा, त्याग और समर्पण का प्रतीक होती है। सच्ची दोस्ती हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज, राजनीति और अन्य जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में भी सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करती है। इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया गया है कि सच्ची दोस्ती में माफ़ी, समझ और क्षमा की भावना होनी चाहिए। गुस्से और नाराज़गी को रेत पर लिखना और माफ़ी को पानी में लिखना यह संकेत देते हैं कि हमें जीवन में हर गलतफहमी और दुश्मनी को समय के साथ भुलाकर एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, ताकि रिश्तों की खूबसूरत यादें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकें। दोस्ती सच्ची होती है जब हम एक दूसरे को समझते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और अपने रिश्तों को दिल से संजोते हैं। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। हम सभी को सीखना चाहिए कि जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो हमें उसे जल्दी भूलना चाहिए, लेकिन जब कोई हमें माफ़ करता है तो हमें उस पल को अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि माफ़ी और दोस्ती के अच्छे पल हमारे दिल में हमेशा बने रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद, और याद रखें, माफ़ी देने से दिल साफ रहता है और दोस्ती हमेशा मजबूत रहती है।